नमस्ते बच्चों। हम लोग लॉग सीरीज स्टार्ट किए थे और लॉग सीरीज में जो फंडामेंटल्स है उसको बेसिक रूप से स्टार्ट किए थे, वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू किए थे। उसके साथ एग्जाम्पल्स वगैरह भी किए थे। एग्जाम्पल्स के बाद धीरे धीरे हम लोग जेई के क्वेश्चन की तरफ अप्रोच किए थे। जेई के क्वेश्चंस जो इजी और कंसेप्चुअल टाइप के थे उसको हमने किया था। अब जो जेई के थोड़े से हार्ड क्वेश्चन और थोड़ा डीप कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो आप स्मार्टली इस क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए और प्लीज़ वीडियो को पॉज करके मेरे साथ ही इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर जो लोग इसको अच्छा से कर पा रहे हैं दे विल बी रियली रैंकर्स, और मैं आपके सुखद भविष्य के लिए, अच्छे रैंक के लिए इस टाइप के वीडियो बनाते रहूँगा। चलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। लेट अस स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एल जो है वो आपको डिनोट कर रहा था, कर रहा है किसको, एंटी लॉग को कर रहा है, और किसका एंटी लॉग है 0.6 का है। तो एल को अगर मान लो कि आप यूज़ कर रहे हो कि एल का जो वैल्यू है वह किसका है, एंटी लॉग ऑफ 0.6, ये है एंटी लॉग ऑफ 0.6। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप लॉग निकालते हो तो उसका एंटी लॉग अपोजिट जो वैल्यू लॉग का मिला हुआ है, अब उसका एंटी लॉग लेने से जिसका लॉग हम लिए हैं वो मिलता है। तो इधर अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स बैक करें तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ एल बेस 32 और ये हो जाएगा 0.6। जब अब यहाँ से एल को कैलकुलेट करना इजी है। एल का वैल्यू क्या हो गया, 32 का पावर 0.6। ऑब्वियसली ये क्या हो गया, 2 का पावर 5 हो गया, और ये क्या हो गया 6/10 हो गया। तो ये वैल्यू आप क्या लिखेंगे, ये कैंसिल कर देंगे ना। तो कैंसिल करने से जो रिजल्ट आ रहा है ये कितना आ गया, 2 टू द पावर 3 आ गया। 2 टू द पावर 3 आने से जो रिजल्ट है वह आपको एल का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है। अब आप ऐसे ज़रा सोचो कि आपको कहा जाए कि लॉग ऑफ 5 का पावर 4 है और इधर भी 5 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू कहा जाए तो 4.0 हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको कहा जाए कि लॉग 5 का पावर 5 है और इसका बेस 5 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5.0 आ जाएगा। मीन्स अगर 5 का पावर 4 है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाए तो 4 आएगा, और 5 के पावर 5 इसका लॉग निकालते हैं तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 5 है। तो अगर कुछ ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक 4 हैं, वो सारे नंबर क्या होंगे, 5 टू दी पावर 4 से स्टार्ट होंगे और 5 टू दी पावर 5 के पहले तक जाएंगे। तो इस तरह से जो आपको m का वैल्यू निकलेगा वह यहाँ तक, इसके पहले तक का नंबर लेना है। मीन्स ये क्या हो गया, 5 टू दी पावर 5 में से 5 टू दी पावर 4 को माइनस कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितना मिल गया, 2500 मिल गया। यह वैल्यू 2500 मिल गया। अब आप देखो जो वैल्यू आपको दिया हुआ है 49 का पावर 1 माइनस लॉग ऑफ 2 बेस 7, आप इस तरह का वैल्यू ले रहे हो, और ये क्या हो रहा है 5 टू दी पावर माइनस ऑफ लॉग 4 और बेस 5। हमने ये 49 को 7 का स्क्वायर लिख दिया, तो 7 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, लॉग ऑफ 7 बेस 7 माइनस लॉग ऑफ 2
बेस 7 और प्लस 5 टू द पावर लॉग ऑफ 4 टू द पावर -1 बेस 5। अब ये क्या हो गया, log 7/2। अब देखो log 7/2 और ये इसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से 7 का पावर log 7/2 इसका स्क्वायर हो गया, इधर 7 हो गया, और प्लस ये वैल्यू कितना हो गया, 1/4 हो गया, ये वैल्यू 1/4। अब ये 7/2 का स्क्वायर मीन्स 49/4 और प्लस 1/4, ये टोटल जो वैल्यू आया वह कितना आ गया, 25/2 आ गया। कितना आ गया, 50/4 कितना होता है, 25/2 होता है। तो इस तरह से जो आपने जो रिजल्ट आपने देखा कि L भी निकल गया, M भी निकल गया, और यह किसका वैल्यू निकल गया, N का निकल गया। लेकिन ये ओवरऑल आपके कंसेप्ट को टेस्ट करता है कि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो कि नहीं। तो अब आप डाटा को रख दो, और डाटा को रखने से आपका जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट रखने से क्या मिल गया, LM/N, L का वैल्यू 8, M का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2500 मिल रहा है, N का वैल्यू 25/2 मिल रहा है। 2 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, ये कैंसिल होने से 16 है ना इजी। तो आप इजी तरीके से इसको आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर कंसेप्चुअली वीकनेस है तो शायद ये क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो चलो हम इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन करते हैं, और उसमें भी टेस्ट करते हैं कि हमारा कंसेप्ट जो है बिल्डअप हो पाया है कि नहीं हो पाया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये IIT प्रीवियस क्वेश्चन है, और जिस समय ये आया हुआ था उस समय स्टूडेंट्स को वाकई इजी नहीं लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बोथ साइड से लोन ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर लोन 2 ले लिए और पावर आकर के मल्टीप्लाई हो गया, इधर से क्या हो गया, लोन 2 प्लस लोन x हो गया, सही है ना। तो फिर इस साइड में क्या हो गया कि लोन 3 हो गया, और लोन 3 प्लस लोन y हो गया, ठीक है, सही है ना। तो अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमने क्या किया कि लोन 2 मल्टीप्लाई हो गया, और इधर से लोन 3 मल्टीप्लाई हो गया, और लोन x हो गया, और ये क्या हो गया, लोन ऑफ 2 इंटू लोन ऑफ y हो। हमें अब कुछ भी नहीं करना है, लोन y को इधर पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो अब यहाँ से लोन y इज इक्वल टू लोन 3 लोन x बाई लोन 2, यहाँ पर पुट किया जाए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जाए, लोन 2 इंटू लोन 2 प्लस लोन x इज इक्वल टू लोन 3 इंटू लोन 3 प्लस लोन 3 इंटू लोन x बाई लोन 2। फटाफट इसको सॉल्व कर दीजिए। लोन 2 क्या मिल रहा है इधर से, लोन 2 माइनस लोन 3, लोन 2 का स्क्वायर माइनस लोन 3 का स्क्वायर, और इधर क्या मिल रहा है, लोन 2 प्लस लोन x, और ये क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब देखो भाई, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये 0 हो सकता है क्या, ये तो 0 नहीं होगा। तो ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टर 0 आ रहा है। अब ये फैक्टर अगर आपको 0 दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लोन x का जो वैल्यू है आप जो यूज़ कर रहे हो कि लोन 2 प्लस
ln 2 प्लस ln x इजकल टू 0। मीन्स अगर ln 2 इजकल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ ln x हो गया, और माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देने में कोई परेशानी, इधर ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। अब ये पावर जो यहाँ पर है, ये पावर यहाँ चला जाएगा, तो x का वैल्यू 2 टू द पावर -1 आ गया। क्या आ गया, x का वैल्यू 2 टू द पावर -1। मीन्स इसको आप क्या लिखोगे, आया कि नहीं आया। तो कितना इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। मीन्स आप एक बार अप्रोच लेवल को ट्राई किए, लेकिन अगर अप्रोच लेवल नहीं है, दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी। चलो इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। जब भी हमें आईआईटी में एक अच्छा रैंक चाहिए तो हमें ओल्ड क्वेश्चंस और न्यू क्वेश्चन दोनों का मिक्स करके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इससे क्या होगा कि वाकई हमारा जो कंसेप्ट है वो एक तो ट्रेंड और दूसरा कि जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उन दोनों को मैच करेगा। तो चलो हम फिर एक ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जिसमें वाकई थोड़ा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप उसको देखेंगे, और ये 2012 का, आई थिंक 2012 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आप देखिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो, जो रूट के अंदर का जो वैल्यू आपको दिख रहा है, इसको आप क्या कीजिए कि पूरे को x ले लीजिए। तो जब पूरे को आप x ले लेंगे तो x को आप क्या लिख सकते हो, x इजकल टू रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2। और फिर ये रूट के अंदर यही रिपीटेड वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हमने x ले लिया। जब आप इसको स्क्वायरिंग किए तो स्क्वायरिंग करने से आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 माइनस 1/3√2 इंटू एक्स। हम क्या करें कि इसको एलसीएम थोड़ा सा ले लें, तो यह वैल्यू आ गया 12√2 और माइनस x/3√2। हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12√2 इजकल टू 0। अब ऑब्वियस है कि x जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ से देखिएगा। तो जब यहाँ से x का वैल्यू हमने निकाला तो ये -1 और ये माइनस लगाने से तो निगेटिव आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिंपली क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो जब सिंपली प्लस कर दूंगा तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा आपको b² 1, और इधर से माइनस को लगाने से ये 4 हो गया, और 4 इंटू 3√2 इंटू 12√2 और डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 6√2। अब यह वैल्यू देखिए ये कितना रहा है, 12 आ रहा है। तो 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 2 288 प्लस 1 289। अब 289 तो आपको मालूम है कि 17 इसका स्क्वायर रूट होता है, तो 17 माइनस 1 16 आ गया। अब 16/6 मीन्स 8/3√2, 8/3√2 x का वैल्यू हो गया। अब x का वैल्यू जैसे, तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए, 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2, और इधर जो वैल्यू आ गया 1/3√2, और मल्टीप्लाइड क्या हो गया, ये जो टोटल रिजल्ट लाए हैं 8/3√2। अब इधर से जो कैलकुलेशन हो रहा है हमारा, ठीक है ना, ये काटने से क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए ये जो 6 प्लस लॉग ऑफ ये 3/2 का पावर क्या हो जाएगा, -2। देखिए ये इधर ले जाएंगे तो पावर माइनस, इधर क्या हो गया 3/2। अब ये माइनस आने से कितना आ गया, ये 6 - 4 आ गया। कितना आ गया, 6 - 4, 6 - 2 आ गया। ये -2 यहाँ आ गया, तो कितना वैल्यू आ गया, 4 आ गया।
ये रिजल्ट आप देखो, ये जो है अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक और लॉग का जो बेसिक है उसका कॉम्बिनेशन है। अगर ये दोनों चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान में है तो क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है। तो इस तरह इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था और आपने सॉल्व कर लिया है। अब चलो जो थोड़ा सा एक और पेशेंस वाला क्वेश्चन है, कीप पेशेंस एंड देन हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना जी? हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो पहले इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, log ऑफ 2 प्लस, इसको क्या 1000 को लिख दूं, डायरेक्ट 3 लिख दूं, और बेस 10 सब अंडर स्टूड है। अगर नहीं लिख रहा हूँ ना, सबका बेस 10 यूज कर रहा हूँ, तो log 2 हो गया प्लस log 3 हो गया। अब इधर क्या हो गया, log x हो गया और प्लस log y हो गया, माइनस ऑफ log x log y। इधर क्या दिया हुआ है, 4 दिया है। अब ये 3 और log 2 इधर ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से जो वैल्यू आया वो log x प्लस log y माइनस log x log y। अब ये 3 जाने से क्या आ गया, 1 और माइनस log 2 क्या आ गया, log 2। अब देखिए ये log 10 है, ये log 2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log 10/2 मीन्स यह वैल्यू क्या हो गया, log 5 हो गया। बेस 10 है, हमेशा माइंड में ये बात रखनी है। तो इधर से आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब देखो सेकेंड इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से log 2 और प्लस log y प्लस log z माइनस log y log z इजकल टू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर इसको ले जाने से सेम टाइप से ये वैल्यू मिल रहा है, मीन्स log y प्लस log z माइनस log y इंटू log z, और ये भी क्या आ गया, log 5 आ गया। ये सेकेंड हो गया। अब हम लोग जो थर्ड दिया हुआ है, थर्ड को हमने क्या किया कि log x प्लस log z और इजकल टू log x log z, इसको थर्ड करते हैं। भाई देखो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद का है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस एक पेशेंस लेवल से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको पेशेंसली, हमने क्या कहा, क्वेश्चन में पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखा कि ये इक्वल है। अगर इसको और इसको इक्वेट करते हैं तो हमें नो डाउट एक रिलेशन मिल जाएगा, और वह रिलेशन किसके किसके बीच में मिल जाएगा, इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। अब देखिए 1 and 2 को जब हमने सॉल्व किया तो ये log y कैंसिल हो गया क्या, देखिए log y और log y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, log x माइनस log z, log x माइनस log z, log x माइनस log z इधर से बच जाएगा। और फिर इधर आपको क्या मिल रहा है, log x
log y log x log y, और माइनस में ये इधर ले जा रहा हूँ तो log y और log z किसे मिल रहा है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करने से या माइनस करने से, दोनों आप बोल सकते हो, तो इक्वेट करने से ये रिलेशन हमें मिल रहा है। अब इधर log y को कॉमन ले लें तो देखिए क्या मिल रहा है। जस्ट 1 मिनट। तो इधर से जो वैल्यू हमने क्या देखा कि log x माइनस log z इजकल टू log y इंटू log x माइनस log z। यही साइड में ले आने से log y, ठीक है जी, log y या 1 माइनस कर देता हूँ, 1 माइनस log y, और इधर से क्या मिल गया? log x माइनस log इजकल टू 0। अब देखिए ये 1 इजकल टू log y एक पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? x इजकल टू y। इसको सॉल्व करने से क्या मिला? अगर ये हम यूज़ कर रहे हैं 1 इजकल टू log y, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन नंबर 1 में रख करके चेक करने की ज़रूरत है। इक्वेशन नंबर 1 में इसको रख करके चेक कीजिए। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, 1 इजकल टू log y को रख करके चेक कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। नंबर 1 में log y इजकल टू 1 रखने से आप क्या देखते हैं? यहाँ पे तो बोर्ड पे वो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके पास तो इसका वीडियो को बैक करके आप वापस जा करके देखो। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS फॉर log y इजकल टू 1। इट मीन्स हमें ये जो वैल्यू आ रहा है इसको रिजेक्ट कर देना है। तो जब ये वैल्यू रिजेक्ट कर दिए तो क्या मिला? x इजकल टू y मिला। अब x इजकल टू y को हमें यूज़ करना है, ये नहीं यूज़ करना है, log y इजकल टू 1 यूज नहीं करना है। किसको यूज़ करना है? x इजकल टू z है ना जी। y कैसे हो गया? x इजकल टू, इसको सॉल्व करने से z आ रहा है ना, x इजकल टू z, इसको कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में, थर्ड में इसको यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 3 में इसको यूज़ कीजिए। तो इक्वेशन नंबर 3 में देखिए हमने क्या किया कि फ्रॉम थर्ड x इजकल टू y कर दिया हूँ। तो 2 log, जब x इजकल टू क्या है? y नहीं, क्या है? z है। x इजकल टू z है, तो 2 log x इजकल टू log x का स्क्वायर। इधर log x कॉमन ले लेने से 2 माइनस log x इजकल टू 0। अब देखो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट क्या क्या मिल रहा है? log x का वैल्यू 0। तो log x का वैल्यू जब हम 0 लेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये तो बेस लिए थे ना, यहाँ पर बेस लिए थे, तो log x बेस 10 इजकल टू 0 है। मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। अब x का वैल्यू जब 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है? z का वैल्यू क्या मिल रहा है? x और z तो इक्वल है। तो एक कंडीशन है जब x का वैल्यू 1 और यहाँ पर z का वैल्यू 1। यहाँ पर जब यूज़ कर रहे हैं कि log x, हमने शुरू से ही कहा है कि बेस को 10 लिया गया है और इजकल टू 2 है, तो x का वैल्यू क्या हो गया?
100 हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ पे 100, तो ये क्या है z का वैल्यू। तो दो कंडीशन है, एक में xz 1 है और एक में xz 100 है। अब यह वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब इक्वेशन नंबर 2 में सपोज कीजिए कि हमने कहा कि log ऑफ y प्लस log ऑफ z और माइनस ऑफ log ऑफ y log ऑफ z, और ये क्या है log ऑफ 5 बेस 10। ऐसा इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू हमें ये वैल्यू मिला हुआ है। तो इस वैल्यू में जब x का या z का वैल्यू हमने क्या किया 1 रख दिया, तो 1 रखने से ये वैल्यू, जब z का वैल्यू हमने 1 रख दिया तो यहाँ से जो वैल्यू मिल रहा है आपको क्या मिल रहा है log ऑफ y, ये तो 0 मिल गया। अब ये log ऑफ 5 बेस 10 और इधर 10 है, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 5 मिल गया। तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1। एक रिजल्ट ये है, जब हमने z का वैल्यू 100 ले लिया तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा log y बेस 10 प्लस 2, ये 2 आ गया। यहाँ पर जो वैल्यू है ये माइनस ऑफ ये क्या हो गया, ये माइनस ऑफ 2 log y हो गया, और इधर से क्या हो गया log ऑफ 5 बेस 10, यहाँ भी बेस 10 है। अब ये वैल्यू लेने से माइनस ऑफ log y बेस 10, और इधर जब हम वैल्यू लेकर के इस साइड में इसको लेकर जा रहे हैं तो ये वैल्यू आप क्या लिखेंगे log ऑफ, अगर साइन मैं बदल दूं एक तरह से ये बोलूं कि माइनस ऑफ log y बेस 10 है और इधर से माइनस ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 है। माइनस साइन चेंज कर दूं तो माइनस साइन चेंज कर दूं तो log y बेस 10 रहेगा इधर से, और ये क्या हो गया log ऑफ 2 पॉजिटिव है मीन्स ये 100 है, और ये निगेटिव है मीन्स बाई 5 है, और इधर से बेस 10 क्या आ गया y का वैल्यू 20 आ गया। क्या आ गया y का वैल्यू 20 आ गया। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना मिल गया 20। तो जब x और y x और z 100 है तो एक रिजल्ट आपको मिला, क्या रिजल्ट मिल रहा है, एक रिजल्ट आपको मिल रहा है कि x1 y1 z1 इज इक्वल टू 1 5 1 और x2 y2 z2, तो यहाँ पर 100 मिला है और ये 20 और ये 100। तो x1 प्लस x2 का वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जा रहा है 101 आ जा रहा है, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जा रहा है 101 आ जा रहा है, और फिर y1 प्लस y2 अगर देख रहे हैं तो ये कितना आ जा रहा है 25 आ जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका टाइम तो ज़रूर ज़्यादा ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपका कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और आप जेई के एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे हो, तो जेई का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, लेकिन जेई के लेवल से अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हो, तो ज़रूर ये ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन हो या नए क्वेश्चंस हो, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हो,
और आईआईटी के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस के लिए आप संपर्क में रहो। आप क्वेश्चंस डाउट के लिए आप हम लोग के चैनल को इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपने थिंकिंग लेवल को, आप जो एनालिटिकली जो आप अप्रोच कर रहे हो, जो कन्फ्यूजन लेवल है, उन सारी चीज़ों को आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग के चैनल के साथ बने रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें क्वेश्चन का आपको लिस्ट होगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप वेट करेंगे। ओके जी, थैंक यू।